हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चंस से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। पेपर का नाम है आर्किगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल 100% एग्ज़ाम पेपर में आ सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पोलिनियम किस में मिलते हैं? यानी कि पोलिनियम इज़ फाउंड इन। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। पोलिनियम किस में मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी पे आप टिक लगा दो, एस्क्लेपिडेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल चाहिए, चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, ओके। सी पे आप टिक लगा दो, जातिवंश और प्रजाति। द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं, जातिवंश और प्रजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प है। तो जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प सिर्फ एक ही है और वह है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन 4 है, फटाफट तरीके से देख लेते हैं, पेपर भी आप लोगों के आने वाले हैं। कॉन्टेजियम बीबम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कितना शानदार नाम है, नाम थोड़ी है, देख रहे हो क्या नाम है इसका। ठीक है, कॉन्टेजियम बीबम फ्लूइडम। अरे यार बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश का नाम ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, वाइजेरिक इज़ अ राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप पढ़ो, फिर उसका राइट ऑप्शन बताओ कौन सा होना चाहिए। किसके जवाब में इंटरफेरोन को संश्लेषित किया जाता है? है इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइड इन, यानी कि सिंथेसाइड इन रिस्पॉन्स टू। आप वायरस पे टिक लगा दो, विषाणु इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई राइट्स है भाई, वाई राइट्स क्या? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो ऐसे मानो कि आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। हर एग्जाम बॉटनी के हर एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है। वाई राइट्स क्या है जल्दी बताओ। वाई राइट्स आर, सी पे आप टिक लगा दो, संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। ओके सर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एकल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवो वायरस में, ई कोलाई में, या 5x174 विषाणु में, या लैम्डा फेज में? यहाँ पे सी पे टिक लगा दो। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, वो 5x174 वायरस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पीपीएलओ है, हाँ पीपीएलओ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप बोलोगे पीपीएलओ जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन छोटा है, बोलते नहीं है नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है, बूम। बिरियोन का अर्थ है, हाँ बिरियोन का अर्थ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मैंने टैग दे रखा, और यूं ही नहीं दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है और आपके एग्जाम पेपर में आने वाला भी है। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, विषाणु की पूर्ण अवस्था, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक है, ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन 10 है, 5x174 विषाणु के जीनोम में वीपी की संख्या है। वही ये आज इस क्वेश्चन पेपर में या आज इन क्वेश्चंस में 5x174 के 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, 5386, यानी कि 5386 इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, परागकण है, हाँ परागकण होता है, नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट, या एंडोस्पर्म, या एम्ब्रियोशेक, या नर युग्मोद्भिद, तो मेल गैमिटोफाइट। अब यहाँ पर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ज़रूर पैदा होगी। अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मेल गैमिट लगा कर आएंगे, पर जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आप डी पे टिक लगा दो, मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा 12वां। भारतीय पादप भ्रूणिकी के पिता हैं। आप बोलोगे सर डी पे टिक लगा दो, बेझिझक, ये तो हमें पहले से ही पता था, है भाई। तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 13 है।
किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? वही वो पौधा जो है ना वो यह है सिलेजिनेला, याद कर लो ठीक से। किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? सिलेजिनेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ठीक से याद करो, किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? आप बोलोगे सिलेजिनेला। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार पढ़ पढ़ के लिख लिख के जब याद करोगे ना तो वो अपने आप माइंड में फंस जाएगा। चलिए, पेपर ज़्यादा दूर है नहीं, पेपर आने वाला बेटा, मेहनत कर लो, बहुत काम की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस जेनेरा में टेट्रा स्पोरिक भ्रूणकोष पाया जाता है? किस जेनेरा में टेट्रा स्पोरिक भ्रूणकोष पाया जाता है? आप बोलोगे एडोक्सा तथा नीटम में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि बीजांडकाएँ अथवा अध्यावरण कोशिकाएं सीधे भ्रूण बनाती हैं तो ये परिघटना कहलाती है। आप बोलोगे अपस्थानिक भ्रूणता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से किसके बीजों में वायु द्वारा प्रसार होता है? आप बोलोगे कैलोट्रोपिस जाइजेंटियन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया और आपके एग्जाम पेपर में भी ये 100% पूछेगा। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। जल निमग्न पौधों में जल द्वारा परागण कहलाता है हमेशा एंडो यानी कि ये वाला अंता जल परागण कहलाता है। ऑलवेज याद कर लो ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 देखो, आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद होता है, अंडक होता है, बीजांड होता है, भ्रूणकोष होता है, अंडा होता है। तो क्या लग रहा है आपको? इसका राइट ऑप्शन CPT लगाओ, एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूणकोष। ये क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद होता है। ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन 19 देखो जरा, गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है? अबे यार बताओ, हमें तो इतना पता है, गेहूं दे दिए भैया पिसवा के ला दो, बस बात ख़त्म। और यहाँ देखो तुम जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है? आप बोलोगे जो ये भ्रूणपोष होता है ना उसमें भोजन संग्रहित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भ्रूणकोष में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के भ्रूणकोष में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? आप बोलोगे ओनोथेरा प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 21, बीज विकसित होते हैं, बीज किस चीज़ से विकसित होते हैं? ये बीजांड से विकसित होते हैं, हमेशा याद कर लो। और ये आपने पढ़ा भी है यार, अगर आज BSc सेकेंड सेमेस्टर में आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, लेकिन 12th क्लास में आप थ्योरी पढ़ के आ रखे हो। पहला चैप्टर यानी कि पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ का आज भी यूज़ हो रहा है। समझ गए? बीजांड से क्या होता है? बीज विकसित होता है। 22 देखो, और फल किस चीज़ से विकसित होता है? आप बोलोगे अंडाशय से। ये पता है ना यार, अब मैं क्या बताऊँ यार। निम्न में से कौन अगुणित नहीं है? यार निम्न में से कौन अगुणित नहीं है? आप बोलोगे जो ये बीजांड का है ये अगुणित नहीं होता है। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहता है? विच ऑफ दीज इज वेल प्रे रिजर्व इन फोसियल, यानी कि परागकण, शैवाल, कपक, कोई नहीं, परागकण जो होते हैं द राइट ऑप्शन। अच्छा 24 देखो, युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण विकास प्रक्रिया को कहते हैं एपोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपोगेमी। 25 देखो, पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार युग्मित होते हैं कहलाते हैं। पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार युग्मित होते हैं कहलाते हैं हमेशा मोनोकार्पिक कहलाते हैं। है दमदार क्वेश्चन बेटा, आया हुआ पेपर है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज 100 क्वेश्चन लिए हैं, पढ़ते रहो सही करके, कोई भी क्वेश्चन बचना ना। भाई अपना उद्देश्य क्या? अपना उद्देश्य है कि यार 100 में से जो 75 क्वेश्चन आपको करने हैं या 75 में से 75 क्वेश्चन आपको करने हैं वो टोटल क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए, ये मेन पर्पस आपका होना चाहिए। कुछ बच्चे तो पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, अबे पास होने के लिए एक ही लेक्चर काफ़ी है। 26, आवर्तबीजी पौधों में अपबीजाणुता सर्वप्रथम किसने खोजी थी? हैसलोफ हेरिसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये आएगा पक्का, हैसलोफ हेरिसन। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PDF फाइल आप डाउनलोड कर लेना भाई। 27 देखो, बहुभ्रूणता सामान्यता पाई जाती है। भाई जो ये नींबू होता है ना, नींबू ले नारंगी ले, ना मिले तो कुछ ना ले, तो नींबू इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए 28 देखते हैं, एक अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेचित। ध्यान देना, अनिषेचित
अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अनिषेक फलन नहीं, अनिषेक जनन कहते हैं। 29 देखो, निम्नलिखित पुष्प होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित, यानी कि क्वेश्चन पढ़ो जरा ठीक से। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुष्प होते हैं। अब यार ये निम्नलिखित पुष्प क्या होते हैं? ये स्वपारगित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? स्वपारगित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा पढ़ो 30। टाइलोसिस पाए जाते हैं। भाई टाइलोसिस कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि टाइलोसिस आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी करवा रखा है, जो पिछले लेक्चर डाल रखे हैं, वहाँ भी आप पढ़ोगे समझ जाओगे इस चीज़ को। तो टाइलोसिस पाए जाते हैं, देखो इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दिया, क्योंकि ये है ही इंपॉर्टेंट यार। सी पे आप टी लगा दो, अंतःकाष्ठ में। याद कर लो टाइलोसिस कहाँ पाए जाते हैं? अंतःकाष्ठ में। चलिए 31 देखते हैं। लिग्निन किस कोशिका भित्ति का विशिष्ट भाग है? आप बोलोगे सर जाइलम का। जाइलम देखा है? जालिम है नहीं यार। 32 देखते हैं। सह कोशिकाएं प्रायः संबंधित होती हैं। सह कोशिकाएं प्रायः संबंधित होती हैं, वो होती हैं, डी पे आप लगा दो, चालनी नलिकाओं के साथ, ठीक है। चालनी नलिकाओं के साथ ये क्या होती हैं? संबंधित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उनमें निम्नलिखित में से कौन मोटाई में तेज़ी से बढ़ता है? सदारू, यानी कि फिलेम, या हार्डवुड, या कोल्टेक्स, या सैपवुड। तो ये जो सी नंबर देख रहे हो ना आप, हार्डवुड यानी कि अंतःकाष्ठ, यही जो है ना ये तेज़ी से बढ़ती है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34। एपोप्लास्ट एवं सिम्प्लास्ट शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किया था, यानी कि एपोप्लास्ट एवं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट ये रहा और एपोप्लास्ट ये रहा। इन शब्दों का उपयोग सबसे पहले किया था मुंच द्वारा। ये मुंच है ना, इनके द्वारा किया गया था। 35 एम्फीबेसल संवहन बंडल पाए जाते हैं। आप बोलोगे ड्रेसिना में, ठीक है, ड्रेसिना में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 देखो, कार कोशिकाएं होती हैं। कार कोशिकाएं जो होती हैं ना वो होती हैं, और जो होती हैं वो होती हैं। अब जल्दी बताओ फटाफट जैसे, कार कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? इसका जल्दी राइट ऑप्शन बताओ कि कार कोशिकाएं क्या होती हैं। कार कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? आप बोलोगे मृत होती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 भ्रण ऊतक का मज्जा भाग बना होता है। उपरोक्त सभी से, जितने भी हैं ना उन सबसे जो होता है भ्रण ऊतक का मज्जा भाग बना होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हल्के में मत लेना किसी भी क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ, जड़, किसी भी पेड़ की जड़ ऊपर होती है नीचे होती है? और नीचे होती है, ठीक है। जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है। जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है। तो जड़ में गोपक जन का निर्माण जो होता है ना वो त्वचा जन से होता है, ठीक है। यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो 39 अनावृत बीजियों का फिलोएम, यानी कि फिलोएम आवृत बीजियों से भिन्न है। बात बिल्कुल सही है। क्यों भिन्न है? अनावृत बीजियों का फिलोएम जो होता है आवृत बीजियों से भिन्न है। इसका रीज़न है सी, सह कोशिकाएँ न होने के कारण, ठीक है। 40 देखते हैं। रेफाइडस बने होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफाइडस बने होते हैं, यहाँ पर आप बी पे टी लगा दो, कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं, ठीक है। जो कौन? रेफाइडस। याद कर लो कि यार रेफाइडस बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के। हाँ यार कैल्शियम ऑक्सीडेट के रेफाइडस बने होते हैं। इस टाइप से जब आप एक एक लेक्चर को 2 से 3 बार देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अपने आप फंस जाएंगे। भाई पेपर दे के आना, उसके बाद मत पढ़ना। पेपर दे दो छोड़ दियो, क्या डा आप कौन पढ़ जाए, अब तो हो गया पेपर। लेकिन पेपर तक तो पढ़ो यार, पेपर तक मेहनत करो, ये आपके काम की चीज़ है। चलिए 41 देखते हैं। मोटी उपत्वचा प्रायः होती है, वो होती है शुष्कोद्भिद में, ठीक है। जितने भी शुष्कोद्भिद होते हैं उन सब में मोटी त्वचा होती है। 42 पढ़ो जरा। मूल गोप अनुपस्थित हैं, यानी कि रूट कैप इज एब्सेंट इन। मूल गोप जो होते हैं वो हाइड्रोफाइट में एब्सेंट होते हैं। ओके चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र तैरने वाला पौधा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दिया है मैंने इसको। क्यों? क्योंकि यार सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र तैरने वाला पौधा है? आप बोलोगे लेमना। लेमना क्या है? ये एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पौधा होता है। 44 देखते हैं। 44 है लाइकोपोडियम की निम्न प्रजातियों में से कौन है ऊपरी स्टेटस? थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया हिंदी में। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इन एफिफाइटिक इन नेचर, यानी कि द राइट ऑप्शन ये है लाइकोपोडियम सिरेटम, ठीक है। लाइकोपोडियम सिरेटम इज द राइट ऑप्शन। 45 देखो। निम्नलिखित टेरिडोफाइट में किस
के सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? निम्नलिखित टेरिडोफाइटस में किसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वो होती है, और जो होती है वो नहीं होती है। ओफियोग्लासम रेटिकुलम इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए रेटिक क्या लिखा हुआ है ये? रेटिकुलेटम। 46 देखो जरा, निम्न में कौन सी साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी है? निम्न में कौन सी साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी है? आप बोलोगे ये जो एनावीना होता है ना, यही राइट ऑप्शन है। एनावीना सोक दामा तोड़ दिया करो, तो ए पे टिक लगा दो, एनावीना इज अ राइट ऑप्शन। 47 देखो, एजोला एक उदाहरण है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आता है। यह है टेरिडोफाइट का, ठीक है, यहाँ टिक लगा दो। एजोला क्या है? एजोला जो है एक टेरिडोफाइट का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं, संवाहक ऊतक पाए जाते हैं। संवाहक ऊतक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया जगह पाए जाते हैं। आप टिक लगा दो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में संवाहक ऊतक, संवाहन ऊतक पाए जाते हैं। 49 देखो जरा, टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय होता है? देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से कम बता रहा हूँ, 2500 पर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टेरिडोफाइटस में मुख्य पादप क्या होता है? आप बोलोगे ये जो है ना बीजाणुद्भिद, यही राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगा दो। 50 देखो, निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स यार टेरिडोफाइट को कहते हैं। अब तुम खुद देख लो यार, टेरिडोफाइट पे कितने क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, समझ गए? टोटल टेरिडोफाइट भरा पड़ा है। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट को कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 देखो, वनस्पतिक सर्प है। अरे यार ये तो पेपर में आती आता है ये क्वेश्चन, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, ये पक्का फंसेगा इस साल भी आपके एग्जाम पेपर में कि वनस्पतिक सर्प किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट को वनस्पति सर्प कहते हैं। आज याद कर लो, हमेशा के लिए कर लो याद बढ़िया करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52, टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद प्रस्तावित किया गया था। वो किया गया था जिमरमैन द्वारा। जिमरमैन को जानते हैं आप? अरे यार नाम सुना है सर, हमने तो देखा नहीं आज तक, हम तो अभी अभी पैदा हुए हैं, ये तो बहुत टाइम आएगा, आके भी मर गया। बात बिल्कुल सही है, जिमरमैन द्वारा इज अ राइट ऑप्शन। 53 देखो, डिप्लोजाइक संवहन बंडल पाया जाता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्लोजाइक यानी कि डिप्लोजाइलिक संवहन बंडल पाया जाता है। डिप्लोजाइलिक संवहन बंडल पाया जाता है। आप बोलोगे ये जो तुम देख रहे हो ना साइकस, साइकस से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और यही चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, साइकस, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, सबके सब लपेट लो जहाँ से जो मिले। 54 देखे, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। क्या ये क्वेश्चन मैंने आज से पहले आपको नहीं करवाया? ये बताओ, करवाया नहीं करवाया? तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका, जल्दी बताओ। बी पे टी लगा दो, पाइनस जिराल्डियाना, ठीक है। चिलगोजा जो प्राप्त होता है वो पाइनस जिराल्डियाना से प्राप्त होता है। चलिए 55 देखते हैं, द्विनिषेचन प्रक्रम को सर्वप्रथम बताया था ब्राउन ने, स्ट्रासबर्गर ने, नवासिन ने या पुरकिंजे ने? अरे है सी पे टिक लगा दो, नवासिन इज द राइट ऑप्शन। यार इतने खतरनाक नाम। पाइनस का बीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, बॉटनी पढ़ रहे हो तो यही पढ़ना पड़ेगा। पाइनस का बीज है, द सीड ऑफ पाइनस इज, वो होता है बहु बीजपत्री, इज अ राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा 57 देखते हैं, किसके पत्ती में सरसिनेट वर्नेशन पाया जाता है? किसके पत्ती में सरसिनेट वर्नेशन पाया जाता है? किसके पत्ती में? अबे किसकी कर देता है यार, किसकी पत्ती में सरसिनेट वर्नेशन पाया जाता है? तो मैं मानता कि हाँ यार क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, फिलहाल अभी क्वेश्चन में मिस्टेक है। सी पे आप टिला दो, साइकस। फिर से देखो साइकस का क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 के पाइनस के परागकण का पंख है। अरे यार ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ है, एक्सिन इज अ राइट ऑप्शन। 59 देखते हैं, साइकस के पत्रक में संवहन मंडल है। आप बोलोगे मिसार्च इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो प्यार के साथ में, 60 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट का अब दुर्लभ है? निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट का अब दुर्लभ है? विच ऑफ द फ्लोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ? सिलेजिनेला ओरिगाना, राइनिया मेजर, इग्विसिटम टेलमाइटेरिया और ओफियोग्लासम विलोटम। तो यहाँ पर आप राइनिया मेजर पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61
वेलिकुलर कैनाल इक्विसिटम में उपस्थित है। वेलिकुलर कैनाल इक्विसिटम में उपस्थित है, वो है तुम्हारे पास खांचों के नीचे। ए पे टिक लगा दो। ओके 62 देखो, एजोला किसके मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? एजोला किसकी मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? वो हमेशा बढ़ाता है। एजोला किसकी मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? धान के खेत की, है ना? यही राइट ऑप्शन है ना? हाँ यही राइट ऑप्शन है। 63 देखते हैं, जीवाश्मीकरण में निम्न कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रतिस्थापन सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत? ये दोनों के दोनों लागू होते हैं, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे आप कह सकते हो प्रतिस्थापन सिद्धांत भी जीवाश्मीकरण पर लागू होता है और इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत भी जीवाश्मीकरण पर लागू होता है। ठीक है 64 देखते हैं, पेरीड्रम सम्मिलित करता है। भाई फटाफट देखिए से 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरीड्रम सम्मिलित करता है, पेरीड्रम सम्मिलित करता है। पेरीड्रम किस चीज़ को सम्मिलित करता है? आप बोलोगे कॉर्क, यानी कि कार्क, कार्क कैम्बियम और द्वितीयक कोर्टेक्स को सम्मिलित करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। पेरीड्रम सम्मिलित करता है, यानी कि पेरीड्रम इंक्लूड्स इज, तो कार्क, कार्क कैम्बियम और द्वितीयक कोर्टेक्स इज द राइट ऑप्शन। ओके अगला क्वेश्चन देखो जरा प्यार के साथ पढ़ो। 65 परागकण के कोशाद्रव्य में प्रचुरता पाई जाती है। परागकण के कोशाद्रव्य में प्रचुरता पाई जाती है। आज से पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़ें, देखो नए नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ। ठीक है और इन्हीं से आपका एग्जाम पेपर भी बनने वाला है। परागकण के कोशाद्रव्य में प्रचुरता पाई जाती है, आप बोलोगे प्रोटीन की। ठीक है काय की पाई जाती है? प्रोटीन की पाई जाती है, याद कर लो। 66 देखते हैं, एंटीन की प्रकृति है, आप बोलोगे प्रोटोसेलुलोज। ये किसकी प्रकृति है? एंटीन की प्रकृति है। अच्छा 67 देखो, किस वजह से पाइनस का पराग हवा में अधिक समय के लिए उड़ सकता है? पाइनस का पराग हवा में, ठीक है, अधिक समय के लिए उड़ सकता है। ऑक्सीजन के कारण या पंखों के कारण? तो पाइनस का जो पराग कण होता है वो हवा में उड़ सकता है पंखों के कारण। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो 68, एक्सजीन पुनः दो भागों में अलग हो जाता है, यानी कि एक्सजीन इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पर आप इक्ट एक्जीन और एंड एक्जीन लगा दो, ए नंबर पे टिक लगा दो। चलिए 69, मीसोसोम संबंधित नहीं है। मीसोसोम संबंधित नहीं है, तो मीसोसोम संबंधित नहीं है, वो नहीं है प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है ये जो मीसोसोम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित नहीं है। ओके 70 देखो, जीवों का 5 किंगडम में वर्गीकरण किसने सुझाया था? जीवों का 5 किंगडम में वर्गीकरण किसने सुझाया था? वो सुझाया था व्हीटेकर ने। ठीक है ए पे टिक लगा दो बेझिझक। अगला क्वेश्चन देखो 71, अनानास एक उदाहरण है। हाँ अनानास एक उदाहरण है, पर अनानास किस चीज़ का उदाहरण है? वो है सोरोसिस का। एक सोरोसिस इज द राइट ऑप्शन। 72 पढ़ो, यूफोरबिया के पुष्पक्रम का लक्षण है। यूफोरबिया के पुष्पक्रम का लक्षण है, तो अब यूफोरबिया के पुष्पक्रम का लक्षण जो होता है ना वो साइथियम होता है। ठीक है सी पे आप टिक लगा दो, साइथियम इज द राइट ऑप्शन। 73, आम का खाने योग्य वाला भाग है बीज चोल। सीड कोड जो होता है ना वो आम, सीड कोड मतलब सीड के जो बीज होता है ना उसके ऊपर वाला जो भाग होता है गूदा टाइप का, वो खाने वाला भाग होता है। तो आम का खाने योग्य भाग है सीड चोल। ठीक है तो बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, लीची का खाद्य भाग अकारिकी रूप से है। अये है ये है, ये भी बीज चोल है। ठीक है यहाँ पे भी आप सी पे टिक लगाओ बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीड कोट बीज चोल। 75, नारियल है। नारियल क्या होता है भाई? नारियल जो होता है वो एक ड्रप होता है। ड्रप मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल से भी एक दो क्वेश्चन, साइकस, नारियल, इससे भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे साइकस पे टिक लगा दो, इज अ राइट, यानी कि ड्रप पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। 76 देखो, ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। अब मैं यहाँ क्या क्वेश्चन है? ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है, गतिशील शुक्राणु को निषेचित करने के लिए तैयार चाहिए। गतिशील शुक्राणु को निषेचन के लिए, यार गतिशील शुक्राणु को निषेचन के लिए तैरना चाहिए। गतिशील शुक्राणु को निषेचन के लिए तैरना चाहिए। ओके ओके 77 देखो, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं। तो सिंपल सी बात है, ब्रायोफाइट्स याद कर लो, भूमि पर
आवास करने वाले प्रथम पौधे कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। 78 देखो, ब्रायोफाइट्स का जलीय निकास निम्न में प्रदर्शित होता है और वो होता है पक्षाम्भिक पुमड़ू में। कितना नाम है यार, देखिए यार, सीलिएटेड स्पर्म्स में। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रायोफाइट में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है। ब्रायोफाइटस में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है, वो होता है रिक्सिया में। रिक्सिया के भी कई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ ही जाते हैं पक्का। अगला क्वेश्चन देखो 780 देखते हैं, ब्रायोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी है। है ब्रायोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी है, तो युग्मोद्भिद जो है ना, ये गैमेटोफाइट, ये क्या है? एक प्रभावी पीढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 81, रिक्सिया में मूलाभास होते हैं। देखो आ गया रिक्सिया। रिक्सिया से भी 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। रिक्सिया में मूलाभास होते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। अच्छा अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ब्रायोफाइट के लिए सही नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू ऑफ ब्रायोफाइट्स? तो डायरेक्टली ऑप्शन बता दूं, सी पे आप टिक लगा दो। इसमें इनमें युग्मनज से अर्धसूत्रण से युग्मोद्भिद उत्पन्न होता है। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, ये जो है ना सही नहीं है ब्रायोफाइट के लिए, कभी इसे सही मान लो। ऑप्शन सही है पर ब्रायोफाइट के लिए गलत है। ओके 83 देखो जरा, ब्रायोफाइटस में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यानी कि स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज, वो डिप्लॉइड होती है हमेशा द्विगुणित। ये तो यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, करवाया नहीं करवाया? आप जरा पहले वाले लेक्चर देखो, सारे के सारे क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएगा। 84 देखो, ब्रायोफाइटस में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। आप बोलोगे बीजाणु मात्र कोशिका में, यानी कि स्पोर मदर सेल्स में। ओके, ब्रायोफाइटस में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं बीजाणु मात्र कोशिका में। 85 देखो, राइजोपस मोस से समानता रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्तित होता है। राइजोपस मोस से समानता रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्तित होता है। दोनों में किस में? यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बीजाणु। स्पोर्स इज द राइट ऑप्शन, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए। 86 देखो, युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट का विकास। युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट का विकास एपोगैमी कहलाता है। हाँ बस बीपीटी लगा दो, एपोगैमी इज अ राइट ऑप्शन, एपोगैमी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 87 देखो, वह ब्रायोफाइट जो काफ़ी अधिक महत्व का है वो है स्फेनम। ठीक है, स्फेनम इज अ राइट ऑप्शन। 88 देखो, SR कश्यप है प्रसिद्ध भारतीय वायो यानी कि ब्रायोलॉजिस्टिक, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अपने दिमाग में फंसा ले करो कि SR कश्यप है प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है, ब्रायोलॉजिस्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो 89, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समूह के पौधे में निम्न विवरण सही बैठता है? इनमें जड़ पुष्प व बीज नहीं होते, पादप शरीर एक द्विभाजित प्रवाह फीते के समान हराकाय या कभी कभी ऊर्ध्वप्रवाह द्वारा प्रदर्शित होता है, मादा जनन अंग स्त्रीधानी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप बी पे टी लगा दो, ब्रायोफाइटस इज द राइट ऑप्शन, है ना। अच्छा 90 देखो, बिना निषेचन के फल का उत्पादन है। बिना निषेचन के फल का उत्पादन अनिषेक जनन, ये पढ़ा हुआ आपने। ऐसे फल जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन 91 देखें, एक फर्न निम्न कारण से मोस से विभेदित होती है। एक फर्न जो है वो निम्न कारण से मोस से विभेदित होती है, तो ये जो कारण है ना, एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद, यही राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, 92 देखो, सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं। सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं भूरे शैवाल या फिर स्फेगनम या फर्न जो होते हैं, यही राइट ऑप्शन लगा दो। अच्छा 93 देखते हैं, फर्न पोथेलस होता है। आप बोलोगे समकायिक इज द राइट ऑप्शन। 94 प्रोथेलस है। प्रोथेलस क्या? फर्न की युग्मोद्भिद अवस्था, ए पे टिक लगाओ। 95 बीज बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ, जल्दी बताओ। बीज बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ, यहाँ बोलोगे आप टेरिडोफाइटस में। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइटस है ना, टेरिडोफाइटस
कई क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो आज के लेक्चर में मैंने लिए हैं, और यहाँ से आएंगे भी इतने क्वेश्चन आपके टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइटस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्रों का समय है, टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्रों का समय है। तो यार टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्रों का समय कौन सा है, बीजाणुओं का निर्माण, है ना, यही है। चलिए 97 स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण होता है, स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण जो होता है वो टेरिस यानी कि फरन में होता है। ओके। 98 प्रोथेलस के कायिक भाग में बीजाणुउद्भिद के निर्माण को कहते हैं, वो कहते हैं अपयुग्मन, ये वाला अपयुग्मन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 99 फर्नों में जाइलम होता है, वो होता है मध्यरंभी। फर्नों में जाइलम कैसा होता है, मध्यरंभी होता है। फरन भी पढ़ो, साइकस, फरन, नारियल, ये सारे इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम पेपर में। तो मध्यरंभी, फर्नों में जाइलम होता है मध्यरंभी। 100 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फरन के निषेचन में सहायक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन फरन के निषेचन में सहायक नहीं है, वो होता है परागनलिका। परागनलिका इज द राइट ऑप्शन। तो टोटल 100 क्वेश्चन आज के मैंने लेक्चर में करवा दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, समझना है, पढ़ना है, बिल्कुल भी क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। लगभग 30 से ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में इसी लेक्चर से फंस जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।